इस क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। कुछ रीज़न की वजह से वह वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी है। आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। आंसर आएगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस दर्पण को फोकस दूरी अनंत होती है। आंसर आएगा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी आधी होती है। तो हमें पूछा गया है किसकी आधी होती है, तो आंसर आएगा वक्रता त्रिज्या की। ये चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। लेंस का सूत्र कई बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव में। लेंस का सूत्र वो है 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन वाहनों के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। आंसर आएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा 1/f = 1/u + 1/v। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें प्लस में रहता है, इसमें माइनस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौटना क्या कहलाता। आंसर आएगा परावर्तन। अवतल लेंस की क्षमता होती है। आंसर आएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आंसर आएगा अवतल दर्पण। केरोसिन तारपीन का तेल जल प्रकाश सबसे अधिक तीव्रता से किससे गुजरेगा। आंसर आएगा जल। चैप्टर 13 के क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन सा मानव रचित पारितंत्र है। आंसर आएगा खेत। किसी आहार श्रृंखला में तीसरे पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। आंसर आएगा मांसाहारी। एक पारितंत्र में होते हैं। आंसर आएगा सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं। अजैव निम्नीकरणीय पीड़क नाशकों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती संचयन मात्रा क्या कहलाती है। आंसर आएगा जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओजोन पर क्षरण का मुख्य रूप से क्या कारण है। आंसर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। आंसर आएगा एकदैशिक। अधिक देर तक मनुष्य का पराबैंगनी विकिरण में खुले रहने का परिणाम है प्रतिरक्षण तंत्र का नष्ट होना तथा चर्म कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ऊर्जा का स्थानांतरण कितना प्रतिशत होता है। आंसर आएगा 10%। मनुष्य कैसे जीव है खालिस्तान, तो आंसर आएगा सर्वाहारी जीव है। हरे पौधे एवं नीली हरी शैवाल है। आंसर आएगा उत्पादक। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। आंसर आएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, ध्यान रखना, जो अपघटित होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा वो जैव निम्नीकरणीय, और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक समूह क्या कहलाता है। आंसर आएगा आहार खाद्य जाल। अपघटक मृत जीवों की किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित होते हैं। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक समूह क्या कहलाता है। आहार खाद्य जाल। आगे देखते हैं अपघटक मृत जीवों की किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित होते हैं, तो आएगा सरल अकार्बनिक। जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे घरेलू अपशिष्ट, वाहित मल, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट। यदि अजैव का पूछे तो ध्यान रखना पॉलीथीन, कृत्रिम रेशे और विभिन्न कृषि या आदि। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, आपको पता है, जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर आएगा ओम। इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है। आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध कैसा होता है। आंसर आएगा बढ़ता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर आएगा फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आंसर आएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कैसा होता है। आंसर आएगा बढ़ता है। यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आंसर आएगा 30,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर आएगा वाट या जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। आंसर आएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर आएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। आंसर आएगा प्रत्यावर्ती धारा।
टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? आंसर आएगा 3000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? आंसर आएगा निष्क्रिय गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ में क्या जोड़ा जाता है? आंसर आएगा फ्यूज तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आंसर आएगा बहुत कम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आंसर आएगा बहुत अधिक। हीटर का तार किसका बना होता है? आंसर आएगा नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है और अब पढ़ रहे हैं एक ही दिशा में। यदि एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उसे कहते हैं दिष्ट धारा, और यदि दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि घरों में परिपथ सामूहिक कैसा रहता है? आंसर आएगा समांतर क्रम में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आंसर आएगा 4। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन सबसे अधिक क्रियाशील किसमें होता है? आंसर आएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है? आंसर आएगा आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं? आंसर आएगा 4। आनुवांशिकता का जनक कौन है? आंसर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? आंसर आएगा परावर्तन। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? आंसर आएगा 746 वाट। ये चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर है। ये बोल रहा है अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर आएगा सोडियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? आंसर आएगा पारा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर आएगा सोडियम, यानी मतलब सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खालिस्तान धातु सर्वोत्तम विद्युत चालक एवं ऊष्मा चालक होती है? आंसर आएगा चांदी, जिसको सिल्वर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में किया जाता है? आंसर आएगा पारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भंगुरता खालिस्तान का प्रमुख गुण है? आंसर आएगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में सोने एवं प्लेटिनम को गलाने का सामर्थ्य होता है? आंसर आएगा एक्वारेसिया। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी है? आंसर है हीलियम, नियोन, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? आंसर आएगा मिश्र धातु या मिश्रातु भी कहते हैं जिसे। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? आंसर आएगा सोना। अब देखते हैं चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। यदि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? तो आंसर आएगा 7 सहसंयोजक आबंध। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आंसर आएगा 6। यदि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? अभी हमने देखा था एसिटिक अम्ल, फिर से ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती? पहला आएगा कोशिका विवर्धन, दूसरा कोशिका परिपक्वन, तीसरा आएगा कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं? आंसर आएगा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में? तो आंसर आएगा ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन अंग तंत्र का भाग नहीं है? आंसर आएगा शुक्रवाहिनी। भ्रूण में कैसी वृद्धि होती है? आंसर आएगा द्विगुणित वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में वृद्धि कैसी होती है? आंसर आएगा जीवन पर्यंत। ये चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर है। एक गुणसूत्र में कितनी संरचनाएं होती है? आंसर आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर आएगा 23 जोड़े। मेंडल ने किसके नियमों का प्रतिपादन किया? तो आंसर आएगा वंशानुगति। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता? आंसर आएगा आनुवांशिकी। खालिस्तान एक आनुवांशिक पदार्थ है? आंसर आएगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोटाइप से क्या तात्पर्य है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर में पूछ सकते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लीजिएगा इसको। आंसर है जो आनुवांशिक लक्षण जीव में रहते लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वे जीनोटाइप कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एलील किसे कहते हैं? एक ही लक्षण के विरोधी रूपों को प्रकट करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने वाला वाहक क्या कहलाता? आंसर आएगा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया क्या रोग है? तो ये है अनुवांशिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता होती है, इसे क्या कहते हैं? आंसर आएगा विविधताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को कौन सा क्रॉस कहते हैं? आंसर आएगा द्विसंकर क्रॉस।
मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? आंसर आएगा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन की संरचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा सटन ने की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के बारे में किसने बताया? आंसर आएगा वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण कौन से जोड़े द्वारा होता है? आंसर आएगा 23 जोड़े। अब ये थे हमारे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।